अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद और आज हमारे पास है वीवो का Y20s। तो हो सकता है आपको पता हो, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर दूं कि वीवो Y20 अलग है, वीवो Y20s अलग है और वीवो Y20 2021 अलग है। इनका डिज़ाइन सेम है, बाकी स्पेसिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। तो आज हम रिव्यू करेंगे वीवो Y20s का। तो एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो पबजी यूज़र्स हैं या फिर गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो ये मोबाइल उनके लिए नहीं है। जो कि अच्छा कैमरा चाहते हैं, ये मोबाइल उनके लिए भी नहीं है। तो तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ A to Z। 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है हमारे पास। और अगर की स्पेसिस की बात करूं तो यहाँ पर हमें बैक साइड पर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, 5000 mAh की बैटरी और AI ट्रिपल मैक्रो कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। प्योरेस्ट ब्लू कलर है हमारे पास। तो इसकी जो प्राइस रखी गई है वो 30,000 रखी गई है, लेकिन लोकल मार्केट से हमें जो है 27 या 28 के राउंड अबाउट मिल जाता है। इसकी अनबॉक्सिंग पहले ही हो चुकी है, जस्ट आज हम इसका रिव्यू करेंगे। फिर भी मैंने इसे पैक कर दिया है। आज हमने इसका पबजी टेस्ट किया है, कैमरा टेस्ट किया है, साउंड टेस्ट किया है, फिंगरप्रिंट टेस्ट किया है, तमाम चीज़ें टेस्ट की हैं। तो ये है इसका सिलिकन कवर और जो है सिम इजेक्टिंग टूल। यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये है हमारी डिवाइस। तो बेसिकली रिव्यू करना मकसद है, इसी वजह से मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर चार्जिंग ब्रिक मैं आपको दिखा देता हूँ कितने वाट की है। बेसिकली 18 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर चार्जिंग ब्रिक भी हमें 18 वाट की दी गई है। तो यहाँ पर इसका जो मैं चार्जिंग टेस्ट किया तो काफ़ी जल्दी यानी कि ये चार्ज कर देता है मोबाइल को। यहाँ पर माइक्रो USB केबल इंक्लूड की गई है, टाइप सी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर डिसअपॉइंट किया है वीवो ने कि भाई 30,000 रुपये की प्राइस टैग में भी हमें जो है टाइप सी इंक्लूड करके नहीं दे रहे। तो इसे मैं पैक कर लेता हूँ और आते हैं हमारी डिवाइस की तरफ। तो ये है इसका प्योरेस्ट ब्लू कलर और डिज़ाइन तीनों का सेम है, कोई डिज़ाइन में फ़र्क नहीं है। वही लाइट निकलती है कैमरा से जो पूरी बॉडी को कवर करती है। प्लास्टिक का बिल्ड है और जो फिंगरप्रिंट स्मजेस है ना बहुत ज़्यादा जमते हैं, बस हाथ लगाया नहीं तो फिंगरप्रिंट जम गया। वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। प्लास्टिक का बिल्ड है जिसका मतलब ये है कि टूटेगा नहीं, लेकिन स्क्रैचेस वगैरह आ जाएंगे। तो सिलिकॉन कवर लाजमी यूज़ करना है। इसके साथ जो सिलिकॉन कवर आया है वो भी 1 महीने के अंदर अपना रंग ख़राब कर देता है। यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है जो कि पावर बटन के ऊपर फिक्स किया गया है। वॉल्यूम रॉकर कीज़ अप एंड डाउन हमें देखने को मिल जाती है इस मोबाइल के राइट साइड पर, जबकि अप साइड पर कोई भी नॉइज़ कैंसलेशन माइक देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल क्लियर बनाया गया है। तो माइक टेस्ट हम कर लेंगे। फिर भी यहाँ पर 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक के साथ एक माइक देखने को मिल जाता है। माइक्रो USB केबल है और यहाँ पर सिंगल स्पीकर दिया गया है जिसकी क्वालिटी हम चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पर सिम की बात करूँ तो यहाँ पर फुल फ्लैश सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है, यानी कि 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो 4 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है, ना भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं होने वाला। तो अदर देन दैट अब हम आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है, तो इसका टेस्ट आउट कर लेते हैं। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि वीवो Y20 और वीवो Y20 2021 का जो फिंगरप्रिंट था वीवो Y20s से थोड़ा सा तेज़ था। इसका फिंगरप्रिंट थोड़ा सा स्लो नज़र आया मुझे, लेकिन फेस आईडी काफ़ी जल्दी पिकअप करता है। वीवो के फ़ोन है बहुत जल्दी पिकअप करते हैं तो फेस आईडी में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, लेकिन वीवो फिंगरप्रिंट थोड़ा सा स्लो नज़र आया। और ये ब्राइटनेस है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। 480 निट्स की ब्राइटनेस है और ये आउटडोर वीडियो शूट कर रहा हूँ, आउटडोर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हमें जो डिस्प्ले का साइज़ है 6.51 इंचज़ का है। और यहाँ पर भूल के भी ये मत समझना है कि 30,000 रुपये की प्राइस में हमें जो है एमोलेड देखने को मिलेगा। यहाँ पर IPS LCD देखने को मिल जाती है HD+, यानी कि 720p रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ आता है। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 82% स्क्रीन टू बॉडी रेशो और 320 DPI एंड 269 PPI हमें प्रोवाइड करता है। बैक साइड पर अगर कैमरा की बात करूं तो यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहाँ पर मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यूज़ किया गया है। यहाँ पर 30,000 रुपये प्राइस टैग में हमें जो है अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, स्लो मोशन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, 4K वीडियो सपोर्ट देखने को नहीं मिलती। तो तमाम चीज़ें वीडियो में मैंने ऐड की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, कोई फ्लैश लाइट इंक्लूड नहीं की गई। ये फ्रंट कैमरा का रिज़ल्ट है, वीडियो रिकॉर्डिंग की है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो गाइज़ हमेशा की तरह ये जो वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है वीवो Y20s के फ्रंट कैमरा का रिज़ल्ट है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें जज कर रहे हैं, नंबर 1 पे इसका फ्रंट कैमरा और दूसरे नंबर पे इसका माइक। तो माइक क्वालिटी जो है आपने बताना है कमेंट सेक्शन में।
सो गाइस, बैक कैमरा का रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा ब्लरिश शेड प्रोवाइड करता है, यानी कि डिटेल्स को कैप्चर नहीं कर सकता बहुत जल्दी। तो यहाँ पर डिसअपॉइंट किया है ये, यानी कि कैमरा यूज़र्स के लिए मोबाइल नहीं है। 1080p आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट साइड से, और 1080p ही बैक साइड से ऑप्शन देखने को मिलता है। और पबजी को भी टारगेट नहीं किया गया, गेमर्स को भी नहीं, कैमरा यूज़र्स को भी नहीं, तो पता नहीं किस चीज़ को टारगेट किया है। जस्ट नॉर्मल यूज़ के लिए है ये मोबाइल। तो स्लो मोशन आप जो रिकॉर्ड कर सकते हैं वो 720p में कर सकते हैं, 120 फ्रेम पर सेकंड पर। अगर मोड्स की बात करूं तो फ्रंट साइड, बैक साइड पर पनो, पोर्ट्रेट, फ़ोटो में यहाँ पर अगर हम लेंस में जाएँ तो यहाँ पर हमें बोके और सुपर मैक्रो वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। मोर में अगर हम जाएँ तो लाइव फ़ोटो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, प्रो और डॉक वगैरह का और देखने को मिल जाता है। स्लो मोशन आप 720p में कर सकेंगे, 120 फ्रेम पर सेकंड में। वीडियो मैक्सिमम आप 1080p रेजोल्यूशन में कर सकेंगे, 30 फ्रेम पर सेकंड में 720p का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जबकि अगर मैं हॉट 10 की बात करूं तो वो आपको 2K वीडियो रिकॉर्डिंग देता है 20,000 रुपये की प्राइस टैग में, और जो है काफ़ी अच्छी पबजी की सेटिंग्स प्रोवाइड करता है स्मूथ के साथ अल्ट्रा। यहाँ पर हमें एचडी का भी ऑप्शन वगैरह देखने को नहीं मिलता, तो वो चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पर फ्रंट साइड पर पनो मोड, उसके बाद जो है पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है, फ़ोटो मोड। वीडियो की बात करूँ तो वही 1080p। मोड में अगर हम जाएँ तो ये सारे मोड्स आपको फ्रंट पे देखने नहीं मिलता है, जस्ट लाइव फ़ोटो और डॉक्स वगैरह का मोड देखने को मिल जाता है। स्लो मोशन फ्रंट साइड पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर पबजी की अगर मैं बात करूँ तो स्मूथ के साथ हाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और जो है बैलेंस के साथ मीडियम का, एचडी वगैरह का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, यानी कि ये मोबाइल गेमर्स के लिए नहीं है। जबकि अगर हम हॉट 10 की बात करें जो कि 20,000 रुपये की प्राइस टैग में आता है, G70 प्रोसेसर के साथ, वो हमें जो है एचडी के साथ हाई प्रोवाइड करता है, और स्मूथ के साथ अल्ट्रा, और बैलेंस के साथ भी अल्ट्रा का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। अदर देन दैट अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो यहाँ पर हमें स्नैपड्रैगन का 460 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 11 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस करता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक पावरफुल प्रोसेसर है, क्योंकि इसी प्राइस कैटेगरी में हमें कुछ डिवाइसेस में 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी एफिशिएंट है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। तो यहाँ पर चिपसेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया गया है मुझे। 1.8 गीगाहर्ट्ज़ स्पीड प्रोवाइड करता है जीपीयू एंड्रीनो 610 के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर फंटच ओएस 10.5 देखने को मिल जाता है। एंट्यूटो की बात की जाए तो 1,54,731 के राउंड अबाउट स्कोर करता है, जो कि एक अच्छा स्कोर तो नहीं है। खैर, यहाँ पर डायनामिक इफेक्ट्स में हमें अनलॉक एंड इंटर होम स्क्रीन एनिमेशन देखने को मिल जाती है, फेशियल रिकग्नाइजेशन और चार्जिंग एनिमेशन वगैरह देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर हम साउंड टेस्ट सो गाइज, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले होता फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता। लेकिन यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मे भी काफ़ी सारे स्प्लिट स्क्रीन लिखे हुए हैं, मुझे नहीं पता कौन सा काम करेगा या कौन सा नहीं, बेटर आप जज कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में वीवो का अपना फंटच ओएस वर्जन 10.5 देखने को मिलता है, जो कि बेस करता है एंड्रॉयड 10 पर। यहाँ पर ब्लॉटवेयर्स कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिले, जस्ट फेसबुक, लाइकी और यूट्यूब वगैरह की एप्लीकेशंस हमें प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाती हैं। ये मोबाइल फ़ोन जिन लोगों को टारगेट करता है वो है नॉर्मल यूज़र्स, यानी कि जिनको इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, ब्राइटर डिस्प्ले चाहिए, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और एक अच्छा लुक एंड डिज़ाइन चाहिए। जस्ट उन लोगों को टारगेट करता है। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है उन लोगों को टारगेट करता है, लेकिन उन लोगों को टारगेट नहीं करता जो कि पबजी यूज़र्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गेमिंग करना चाहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फीज़ वगैरह या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। उनके लिए ये मोबाइल फ़ोन हरगिज़ नहीं है। जस्ट यहाँ पर वीवो जो पैसे चार्ज कर रहा है वो लुक एंड डिज़ाइन के हैं। जिस प्राइस कैटेगरी में ये मोबाइल फ़ोन फ़ॉल करता है 30,000, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 460 का प्रोसेसर है, जो कि हमें कोई अच्छी गेमिंग प्रोवाइड नहीं करता है। जबकि अब मैं 20,000 रुपये की बात करूँ तो यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से हमें हॉट 10 देखने को मिल जाता है, जो कि हमें एचडी के साथ हाई और स्मूथ के साथ अल्ट्रा की सेटिंग्स प्रोवाइड करता है। तो मीडियाटेक का G70 प्रोसेसर यानी कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है 460 से। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है इस डिवाइस ने। कैमरा के हिसाब से और प्रोसेसर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। यहाँ पर कैमरा में भी नाइट मोड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी।
तो गाइज़ इस मोबाइल से रिलेटेड अपनी राय तो आपने लाजमी शेयर करनी है कमेंट सेक्शन में, और मेरे रिव्यूज़ के मुतालिक भी आपने बताना है कि कहाँ पर मैं कमी छोड़ जाता हूँ, क्योंकि मैं न्यू हूँ अनबॉक्सिंग में और रिव्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा कमियाँ होंगी मेरे रिव्यूज़ में। तो आपने लाजमी से मुझे टैग करके बताना है कि भाई कहाँ पर आप कमियाँ छोड़ते हैं और कहाँ पर मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो इस डिवाइस से रिलेटेड अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अपने दोस्तों यारों के साथ कमेंट वीडियो को शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।